हेलो गाइज, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम अगत तंत्र सेकंड प्रॉफ का लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम दूषी विष टॉपिक कवर करेंगे। हमने इससे पिछली वीडियो में गर्विश कवर करा था और आज हम इसमें दूषी विष कवर करेंगे। तो सबसे पहले दूषी विष की निरुक्ति बताई गई है। दूषितम देश कालांत दिवा स्वप्ने भिषक्षिणः यस्मात् दूषिते धातुन तस्मात् दूषी विषम समृतम। मतलब देश काल अन्न दिवपशुपन आदि के द्वारा बार बार दूषित हुआ विष शरीर की रसादी धातु को भी दूषित करता है, इसलिए दूषी विष कहते हैं। दूषी विष इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि धातु को दूषित करता है, इसलिए इसे दूषी विष कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया? देश काल अन्न दिवसपन, मतलब ये सारे फैक्टर्स से दूषित जो शरीर हो जाता है, तो वो सारे जो दूषित शरीर हो जाता है, विष हो जाता है, सारे फैक्टर से विष तो शरीर की धातुओं में जाकर ये उनको दूषित करता है, इसलिए दूषी विष कहते हैं। इसका निदान क्या बताया गया है? प्रतिकूल प्रदेश, मतलब उस जो हमारी बॉडी के अनुकूल हो ऐसा देश, विरुद्ध काल, दूषित आहार विहार, अति व्यायाम, मैथुन, अति क्रोध, दिवसपन, मघ एवं कुलत आदि कारणों शरीर में पहले से ही प्रविष्ट दूषी विष प्रकोपित होकर धातु को पुनः पुनः दूषित करता है। मतलब इसके फैक्टर्स हैं, ये सारे इसके सारे कॉज हैं जिनकी वजह से क्या होता है, धातु बार बार दूषित होती रहती है और शरीर में बार बार दूषी विष उत्पन्न होकर अपने इफेक्ट दिखाता रहता है। पूर्व रूप क्या बताया गया? निंद्राधिक्य, मतलब ज्यादा नींद आएगी, जम्भाई ज्यादा आएगी, रोमांच बढ़ जाएगा, भारीपन, शरीर भारी भारी आलस्य से रहेगा, संधियों में शिथिलता होने लग जाएगी, अंग मर्द यानी अंगों में दर्द होना भी शुरू हो जाएगा। अब इसकी पूर्व रूप के बाद आता है इसका रूप, यानी दूषी विष से पीड़ित रोगी अतिसारी, मतलब जो दूषी विष से पीड़ित रोगी होगा वो अतिसार करेगा। अतिसार डायरिया, नाना वर्णों के मल वाला होगा, मतलब अलग अलग कलर के जो उसका मल है वो अलग अलग कलर के स्टूल वो पास करेगा। दूषित रक्त हो जाएगा, रक्त दुष्टि हो जाएगी, प्यास ज्यादा लगी, अरोचक से पीड़ित हो जाएगा, मतलब भूख नहीं लगी, खाने में रुचि नहीं आएगी, मूर्छा यानी बेहोशी आएगी, वमन उल्टिया करेगा, अस्पष्ट आवाज, मतलब उसकी वो क्या कहना चाह रहा है वो भी उसकी सही से हम समझ नहीं पाएंगे, और मोहित होता वह दूषित को लक्षणों से युक्त होता है, और मोहित होकर ये सारे इसके लक्षण क्या बताएंगे कि भाई ये दूषी विष से ग्रस्त है रोगी। आगे आ गया उसके ये रसादी धातु का दूषी विष के लक्षण। जब अलग अलग धातुओं में दूषी विष प्रवेश करता है तो अलग अलग धातु के अनुसार क्या क्या उसके लक्षण होते हैं वो बताया गया है। सबसे पहले रस, अगर रस धातु की दुष्टि है दूषी विष के कारण तो अरुचि होगी, यानी कोई खाने का मन नहीं करेगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, आलस्य होगा, ये सब होगा। रक्त धातु की दुष्टि हुई है दूषी विष के कारण तो मंडल, कोट, कुष्ठ यानी स्किन डिजीज कुष्ठ वो होगा। मांस के कारण मांस अवरुद्ध होगा, मेद के कारण मेदो ग्रंथि, मतलब जो हमारे मेद ग्रंथ होते हैं जैसे थायराइड ग्लैंड, ये सब हमारे इनके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, अस्थि की अस्थि दंत हो जाएगा, मज्जा में तम प्रवेश मतलब ब्लाइंडनेस हो जाएगी, और शुक्र में क्लब यानी इम्पोटेंसी इनफर्टिलिटी आ जाएगी। साध्य साध्यत्व क्या बताया गया है इसका? संयमी ओजी व्यक्ति में अल्पकालीन दूषी विष साध्य है, मतलब अगर कोई बंदा इम्यूनिटी है उसके अंदर, ओजी व्यक्ति है तो ये दूषी विष साध्य है, वो उसको मारक नहीं होगी, ना साध्य होगी, उसको हम ठीक कर सकते हैं। 1 वर्ष का पुराने याप्यता अहितकारी वस्तु का सेवन करने वाले व्यक्तियों में यह असाध्य हो जाता है, मतलब जो 1 साल से पुराना हो चुका है और अहितकर वस्तु का सेवन करना है, मतलब कंटिन्यूअस जो दूषी विष के लिए हितकर है और हमारी बॉडी के लिए हितकर ऐसे इसका सेवन करे जा रहा है, ऐसा व्यक्ति के लिए असाध्य हो जाता है, इसे ठीक नहीं करा जा सकता, एट द एंड उसकी मृत्यु ही हो जाती है। चिकित्सा इसकी क्या बताई गई है? दूषी विष से पीड़ित रोगी को अच्छी प्रकार स्वेदन करके वमन विरेचन कराकर शोधन कराना चाहिए। मतलब सबसे मेन इसमें क्या बताया गया है, अगर कोई दूषी विष से पीड़ित है उसे वमन कराना चाहिए और विरेचन कराना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसका बॉडी का शोधन हो जाएगा और सारे जो विष है वो बाहर आ जाएंगे। फिर उसे निरंतर निम्न दूषी विषारी अगध का कुछ दिनों तक लगातार सेवन कराना चाहिए, मतलब दूषी विषारी अगध का हमें उसको सेवन करना चाहिए नेक्स्ट कुछ दिन तक शोधन के बाद। आपके दूषी विषारी अगध क्या होता है? पिपली, धयामक, मासी, लोध्र, मोया, हलुहल, सूक्ष्म एला, स्वर्ण गैरिक, इन्हें मधुर में मिलाकर, मतलब ये सारी जो औषधियां हैं इनको शहद यानी हनी में मिलाकर सेवन करना चाहिए। और कितनी मात्रा में अनुपान कराना चाहिए? 1 से 3 ग्राम दिन में 2 बार मधु के साथ हमें इन्हें कराना चाहिए। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।